प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 14, पद संख्या 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने साड़ों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 21 से 26 तक।
प्रभु ईसा ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी ही नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है, और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का संपूर्ण दिन हम उनके अनुग्रह में बिता सकें। हम जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, प्रभु के नाम पर कर सकें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 से लिया गया था। इन दिनों हम शिष्यों पर हो रहे अत्याचार के बारे में सुनते हैं। इकोनियम में शिष्यों पर अत्याचार शुरू हो रहा था। पौलुस और बरनबस वहां से भाग कर चले जाते हैं और अन्यत्र जाकर सुसमाचार सुनाने लगते हैं। वे लुस्त्रा पहुंच जाते हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। पौलुस लुस्त्रा में सुसमाचार सुना रहे थे और पौलुस ने देखा कि एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है जो जन्म से लंगड़ा है, जो कभी चल फिर नहीं सकता था, और पौलुस ने उसमें स्वस्थ होने योग्य विश्वास देखा। और तब पौलुस वहां पर एक चमत्कार दिखाते हैं यीशु के नाम पर। स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास। पूरी बाइबल में, विशेष करके सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, विश्वास के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु ने स्वयं रोगियों से पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रभु के चमत्कारों के लिए हमारी ओर से एक सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग है विश्वास। विश्वास, स्वस्थ होने योग्य विश्वास। बहुत सुंदर बात है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 वाक्य 40 में आपने सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु यीशु स्वयं रोगियों में विश्वास ढूंढते थे। ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है, लेकिन हमें अपनी ओर से सहयोग के रूप में विश्वास प्रकट करने की जरूरत है। वह लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, पौलुस को सुन रहा था, और सुनते सुनते पौलुस ने देखा कि उसके अंदर विश्वास उमड़ रहा है। उसका हृदय ईश्वर के लिए खुल रहा है। वहां पर एक चमत्कार हो सकता है, और चमत्कार हुआ। हमारे जीवन में भी तभी संभव हो सकता है कि प्रभु चमत्कार करें जब हम भी अपने में विश्वास उत्पन्न करें। हम भी प्रभु के वचनों को सुनकर उस पर भरोसा रखना शुरू करें। जब हम भरोसा रखना शुरू करते हैं तब वहां पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे, जब लोगों ने देखा इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो लोगों ने सोचा कि पौलुस और
और बरनबास देवता हैं, मनुष्य नहीं है, और वे उनकी आराधना पूजा करने के लिए तैयार हुए। और हमने देखा कि आपने वचन में पढ़कर सुना कि मंदिर का पुजारी एक बैल लेके आता है उनके आदर में बलि चाहने के लिए, और पौलुस और बरनबास को उनको रोकना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि हम लोग निरे मनुष्य हैं और यीशु के सेवक मात्र हैं। आराधना का योग्य एकमात्र है ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उस ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, उनको रोकना पड़ा। एक बहुत जबरदस्त संदेश हमें आज के पाठ से मिलता है। पौलुस और बरनबास को लोग देवता मानने लगे, लेकिन पौलुस और बरनबास ने स्पष्ट कहा, हमने यीशु के नाम पर यह कार्य किया है, हम मनुष्य हैं। आज के ज़माने में हमें इसकी सीधी विपरीत बातें देखने को मिलती हैं। यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के बाद लोग उसके लिए यश लेने लगते हैं, उसके द्वारा धन इकट्ठा करने लगते हैं, स्वयं अपने आप को ईश्वर का स्थान देने लगते हैं। लोग उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, लोग उनको ईश्वर मानने लगते हैं, और वे इस बात को स्पष्ट करने को तैयार नहीं हैं कि हम मनुष्य मात्र हैं। हम प्रभु यीशु से सीखें। प्रभु यीशु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन प्रभु यीशु मनुष्य बना रहा, नम्र बने रहे। तो हमारे लिए एक सबक है कि हमें भी पौलुस और बरनबास की तरह ईश्वर को ईश्वर का स्थान देना है, अपने को अपना स्थान देना है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। ये न्याय है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आज के सुसमाचार का एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। प्रभु यीशु के ज़माने में बहुत सारे लोग थे जो धर्मगुरु मानते थे अपने आप को, और धर्मगुरु थे जो ईश्वर के नियमों के ज्ञाता थे, ईश्वर के नियमों को अच्छी तरह जानते थे, व्याख्या करते थे। लेकिन क्या वे ईश्वर को उतना प्यार करते थे? हम नहीं जानते। आज भी हम में से बहुत सारे लोग ईश्वर के आदेशों को जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के बारे में शिक्षा देते हैं, आज्ञाओं को जानते हैं। प्रभु कहते हैं इतना काफी नहीं है, जो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा वही मुझे प्यार करता है। सिर्फ नियमों का ज्ञान होना आवश्यक काफी नहीं है। बहुत सारे मसीही और विश्वासियों को प्रभु के वचन का ज्ञान है, प्रभु की आज्ञाओं का ज्ञान है, लेकिन वे आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताते, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, वे यीशु से प्यार नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में प्रभु कहते हैं, उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा। यानी जो प्रभु के आदेशों को जानता और उसका पालन करता है और प्रभु से प्यार करता है, उसे ईश्वर अपने प्यार से भर देता है। ईश्वर अपने प्यार उसके अंदर उंडेल देता है। आगे हम पढ़ेंगे, यूदस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु दोनों बातों को साथ में ले चलते हैं, प्यार करना और शिक्षा का पालन करना। जो प्रभु की शिक्षाओं का पालन करता है उसी को प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, अन्य लोगों पर नहीं, संसार पर नहीं। प्रभु की शिक्षाओं का पालन करता है, उसका आदर करता है, उस पर प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। देखिए,
ईश्वर से प्यार करने का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। इब्राहिम ने ईश्वर से प्यार किया और ईश्वर ने उसके प्यार की परीक्षा ली। ईश्वर ने उसे आज्ञा दी और इब्राहिम ने जवाब में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने को तैयार रहा। तो ईश्वर से प्यार करने का मतलब है ईश्वर के आदेश का पालन करता है। हम में से कई लोग गलत समझते हैं। हम में से कई लोग भक्ति करना ही प्यार का एकमात्र रूप समझते हैं। भक्ति करते हैं, फूल चाहते हैं, मोमबत्ती चाहते हैं, अगरबत्ती चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा देने को तैयार होते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम को इसके द्वारा ही नहीं प्रकट किया जाता है। वास्तविक रूप से ईश्वर के प्रति प्रेम को हम ईश्वर की आज्ञाओं और आदेशों के पालन के द्वारा प्रकट करते हैं। एक माता और पिता कैसे जानते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे हमको प्यार करते हैं? जब वे देखते हैं कि बच्चे उनके आदेशों का पालन करते हैं। जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है वही प्रभु से प्यार करता है। और ऐसे लोगों पर प्रभु क्या करते हैं? ऐसे लोगों पर प्रभु क्या करते हैं? प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, उनको प्यार करते हैं। आगे आपने वचन में सुना है, प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर की आज्ञाओं और आदेशों के अनुसार जीवन चलाता है, ईश्वर ऐसे लोगों में आकर निवास करने लगता है। उन्हें ईश्वर का निवास मिलता है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है। ऐसे लोगों के साथ ईश्वर कार्य करने लगता है। ऐसे लोगों के साथ बराबर प्रभु चलने फिरने लगते हैं। प्रभु के सानिध्य में वे जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि उन पर पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। वो पवित्र आत्मा जो सदा सहायक के रूप में रहेगा और जो समझाएगा, जीवन में एक एक बात को समझाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, मसीही हैं। हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम भक्ति प्रकट करते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हमें प्रभु के आदेशों का पालन करना सीखना होगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करते हैं वे ही ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तो हमें वचन के सुनने वाले, वचन पर पालन करने वाले ही नहीं बनना, बल्कि वचन के पालन करता बनना है। जैसा कि याकूब कहते हैं, वचन का पालन करने वाले, आदेशों का पालन करने वाले। हमें धीरे धीरे सीखना होगा, हर विश्वासी को सीखना होगा प्रभु के एक एक वचन को अपने जीवन में पूर्ण करना। प्रभु यीशु के जीवन का एकमात्र मकसद था ईश्वर के वचन को धारण करना, ईश्वर के वचन को प्रकट करना, ईश्वर के वचन को जीना। हमें ईश्वर के वचन को और आज्ञाओं को जीने वाले बनना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचन में तूने हमें बार बार याद दिलाया कि हमें तेरी आज्ञाओं को जानना और उसका पालन करना है। आज के संपूर्ण दिन हमारे मन में इस बात को दोहराते रहना कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उन पर रखिए, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।